हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के दूसरे टाइप की, दूसरे टॉपिक की। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले आपने पढ़ा कि आप कैसे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री का डेरिवेशन करेंगे, वो आपने सीखा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखे। आज हम बात करेंगे, और उस केस में आपने जो चीज़ें फाइंड की थी, जो पैरामीटर्स आपने डिटरमाइन किए थे, उसमें क्या था कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जा रहा था किसी एंगल पर। तो ग्राउंड से प्रोजेक्शन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप ये सोचो आप किसी हाइट पे चले जाएं, किसी हाइट पे चले जाएं, मतलब एक टावर के ऊपर चले जाएं या एक बिल्डिंग के ऊपर चले जाएं या एक माउंटेन के ऊपर चले जाएं, किसी हाइट पे जाकर के तब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, तो केस में क्या चेंज आएगा, तो कॉन्सेप्ट में क्या चेंज आएगा, तो न्यूमेरिकल में क्या चेंज आएगा, तो न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसमें बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। ठीक है, छोटा सा टॉपिक बनाए, इस पे न्यूमेरिकल के टाइप्स में अलग अलग बताऊंगा कि साइन कन्वेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से यहाँ अप्लाई होगा, वो भी मैं आपको बहुत बारीकी से सिखाऊंगा। डोंट वरी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट ये छोटा सा, उसको समझें आप। जैसे मान लें आप कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट पे आप चले गए, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चले गए और वहां से छलांग लगानी, सुसाइड करना नहीं, सॉरी, ये सब काम नहीं। तो इस बिल्डिंग की जब हाइट पे हम गए, इस बिल्डिंग की हाइट पर एक बॉल लिया और इस बॉल को हमने थ्रो किया। ये बॉल है, इस बॉल को हमने ये इस तरह से थ्रो किया, बॉल को इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्पीड इस डायरेक्शन में ऐसे थ्रो कर दिया। सोचो अगर इस डायरेक्शन में हमने इस बॉल को थ्रो कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या, ux। लेकिन क्या ये ऐसे सीधे जाता रहेगा? नहीं, सीधे तो जाएगा नहीं। अगर इस डायरेक्शन में थ्रो किया है तो ux है, और uy क्या है, uy तो इस पॉइंट पर 0 है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप देखेंगे क्या होगा, क्या होगा, ये होगा, ये होगा, मींस ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ग्रेविटी की वजह से, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ सरफेस की तरफ, अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। आपको अट्रैक्ट होने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ लो 1-2 साल, उसके बाद फिर अट्रैक्शन रिपल्सन चलेगा। अभी यहां पर जी ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड में अट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब ये सीधे ना जा करके इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आके स्ट्राइक करेगा, मतलब ग्राउंड पर आकर के यहाँ ये बॉल स्ट्राइक करेगी। ये बॉल यहां से जब चली, आपने बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, लेकिन हॉरिजॉन्टली ना जाते हुए वो एक ऐसा पाथ, ये कर्वीलिनियर पाथ उसने ड्रॉ कर लिया, गेन कर लिया कर्वीलिनियर पाथ। तो कर्वीलिनियर पाथ मतलब प्रोजेक्टाइल पाथ, इसने पैराबोलिक पाथ इसने गेन कर लिया। तो अब इसका जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगा, आइए देखते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल जो मोशन है ux वेलोसिटी से, अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो इस पॉइंट पर फिर ux है, लेकिन डाउनवर्ड में क्या है, uy। इस पॉइंट पर देखो तो इधर ux है, इस पॉइंट पर क्या है, uy, इस पॉइंट पर भी ux है, डाउनवर्ड में क्या, uy। तो देख रहे हैं आप ux जो है वो कांस्टेंट है भाई, ux कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट कोई नहीं है। हर एक पॉइंट पर आपको हॉरिजॉन्टल मोशन को कांस्टेंट लेते हुए चलना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल में ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें देख रहे हो चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है। जैसे मान लो अब जब टॉप, किसी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पे जाके आप कूदते हो, आपने जंप किया, तो जब आपने जंप किया और जब आके डाउनवर्ड पे ग्राउंड फ्लोर पे आप स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करो, फील करो, जब स्ट्राइक किए, ओ माय गॉड कितनी चोट लगी। तो जितनी ज्यादा हाइट से हम आते हैं उतनी ही ज्यादा हमें चोट लगती है। रीजन क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। तो वेलोसिटी जो इंक्रीज करती है उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्यों इंक्रीज करती है। हाइट जितनी ज्यादा होगी
यहां पर h को बोल सकते हो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, 2h/g है। अभी फार्मूले भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जितनी ज्यादा हाइट होती है उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ती जाती है। तो इस वजह से यहां पर जब हम स्ट्राइक करते हैं तो तो ये चीजें होती है। यहां पर स्ट्राइक करने पे जितनी ज्यादा हाइट से आओगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा होगी। कौन सी? फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी इस पॉइंट पर, यहां uy होगा। ठीक, चलिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब इसमें टाइम कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, रेंज, ये जो r है ये रेंज, ये कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट की अगर बात करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, उसके बिहाफ पर हम फाइंड करते हैं। उसके बिहाफ पर यहां पर सारे पैरामीटर्स को मैं बताता हूं आपको कि कैसे फाइंड किया जाएगा। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए हेलीकॉप्टर ऑन फ्लड रिलीफ मिशन, फ्लड रिलीफ मिशन पे गया हुआ है, बाढ़ एरिया में गया हुआ है, बाढ़ में लोगों को बचाने गया हुआ है, जैसा कि आजकल बाढ़ आई हुई है। तो फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा बना है, मैंने ध्यान से देखें, ये हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। यहां पे एक बंदा खड़ा हुआ, थोड़ा सा ऐसे हो गया एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, विद हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी u है, एट एन एल्टीट्यूड h, और इसकी जो हाइट है a h है, इसको भी हटा दो, हाइट इसकी h है, हैज टू ड्रॉप ए फूड पैकेट फॉर ए विक्टिम, इस बंदे के लिए इसने एक फूड पैकेट ड्रॉप किया। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड, मतलब यहां से पैकेट, यहां पे बैठा है बंदा, जो यहां से बैठा हुआ बंदा, इसने फूड पैकेट इसके लिए ड्रॉप किया, तो यहां से जब ड्रॉप किया तो कितनी डिस्टेंस पर है ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या, पहले तो आपको इसका कॉन्सेप्ट में सिखाता हूं कि यहां से ऑब्जेक्ट जब थ्रो किया जाएगा तो कौन कौन से पैरामीटर किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले देख लो, वर्टिकल मोशन की बात कर लो। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन मतलब, वर्टिकल मोशन में मतलब हाइट हमारा जो है मेन पैरामीटर बन जाता है। तो हाइट h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं UYT प्लस हाफ GT², फार्मूला पर, बेसिक फार्मूला। h हाइट है। अब सोचे इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल मोशन u है, वर्टिकल मोशन UY क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से थ्रो किया गया तो वर्टिकल में तो गया ही नहीं, ऊपर गया ही नहीं, तो केवल हॉरिजॉन्टल गया, तो h इक्वल टू UY मतलब 0 इंटू T0 प्लस हाफ GT² हो जाएगा। T² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2h डिवाइड बाई g, तो T इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई g। तो ये जो टाइम मिला आपको, इस टाइम का, ये टाइम का एक फार्मूला भी हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अब क्या देखना है, अब हॉरिजॉन्टल मोशन का कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर बात करें, हॉरिजॉन्टल मोशन में कौन सा पैरामीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, r, रेंज होता है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम सीधे क्या लिख सकते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल मोशन में r इज इक्वल टू u इंटू हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड u, वहां पर वर्टिकल था तो वर्टिकल स्पीड थी uy, और यहां हॉरिजॉन्टल स्पीड ux, u ही है, क्वेश्चन में दिया है। r इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम t, तो r इज इक्वल टू u, और टाइम निकाल लो, उसके बाद वैल्यू पुट करो, रेंज आ जाएगा। तो ये u इंटू 2h डिवाइड बाई g, ये फार्मूला इस तरह से रेंज का बनाया जा सकता है, इस तरह से फार्मूला। अच्छा, फाइंड क्या करना है, r और h, देखो r और h अगर फाइंड कर लिया, r h के यहाँ पे डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h²। इस क्वेश्चन का r की वैल्यू u रूट ऑफ 2h/g भी रख सकते हो, उसके बिहाफ पर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अब एक न्यूमेरिक क्वेश्चन के बिहाफ पर इस कॉन्सेप्ट को, इसके टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अभी न्यूमेरिक हमने स्टार्ट कर दिया। ए बॉल इज थ्रोन विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, क्वेश्चन यह है कि एक टावर है, इस टावर से, इस टावर पे जाकर के हमने एक बॉल को ड्रॉप किया, हॉरिजॉन्टल इसको वेलोसिटी दी ux मतलब 10 मीटर पर सेकेंड दिया इसको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया। अब देखिए आगे क्या हो रहा है,
कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जब यह इस तरह से थ्रो किया गया तो फाइनली जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा, है ना। इसका मतलब ये डिस्टेंस r और ये हाइट h, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां से चला यहां पहुंचा, तो ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक। x मान लेते हैं, x हमें फाइंड करना है और ये दे रहा है कि यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो टाइम है 2 सेकेंड। तो देखो भैया r और h अगर फाइंड हो जाए, फेंका कैसे गया, इस डायरेक्शन में, और ये देख रहे हो ये इस तरह से, ये कैसे भी। तो सबसे पहला काम है कि टाइम के बिहाफ पर h फाइंड कर लें, r फाइंड कर लें। r देखो कितनी आसानी से आ जाएगा, r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यही तो होता है। रेंज कैसे फाइंड करते हो, रेंज में जो वेलोसिटी कंसीडर करते हो कौन सी करते हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी करते हो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें कितने दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो r इज इक्वल टू 10 इंटू टाइम कितना लग रहा है 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20 मीटर। 20 मीटर आ गया। अच्छा, हाइट फाइंड करते हैं। हाइट का फार्मूला h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई भी साइन कन्वेंशन के भी यूज करो और देखो कैसे फाइंड करोगे। h इज इक्वल टू यू वाई 0, इस पॉइंट पर यू वाई क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0। 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, जी की वैल्यू 10 लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 2 जा 4। तो एच भी कितना आ गया 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट है, 20 मीटर का रेंज है, तो 20 मीटर की हाइट, 20 मीटर का रेंज, अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, देख लीजिए। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाए कि जैसे मान लो वेक्टर फॉर्म बनाने जा रहे हैं, ये हो गया आपका रेंज वाला डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कैसे, ऑब्जेक्ट को तो ऐसे थ्रो किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ये कर रहा है, ऐसे अगर देखो तो ये लाइन अगर ड्रॉ कर दो तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो मतलब ये जो रेंज होगा वही रेंज ये होगा। तो डायरेक्शन के बिहाफ पर ये डायग्राम वेक्टर का कंसीडर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन फिर डाउनवर्ड मतलब हाइट के लिए आ गया। वेक्टर बनाने का तरीका यही होगा, पहले उसके डायरेक्शन को देखो, डायरेक्शन किधर इधर, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो इसका मतलब एक डायरेक्शन ही होगा, एक डायरेक्शन नहीं होगा, रिजल्टेंट तो ये हो जाएगा। मतलब ये r हो गया, ये h हो गया और ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा देख लो सीधे, d इज इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर मीन्स r की वैल्यू इज व्हाट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 400 प्लस 400 रूट ऑफ 800। तो d इज इक्वल टू फाइनली d इज इक्वल टू हमें आंसर मिल गया 20√2 मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया वेक्टर डायग्राम। तो इस तरह से वेक्टर टाइप में फॉर्म और इस तरह से न्यूमेरिकली आपको वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप इस तरह से क्वेश्चन, ये पहला टाइप था। चलिए दूसरे टाइप पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन और लिया हमने, क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा सा चेंज किया। क्वेश्चन में दिया है कि ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। इट हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये क्वेश्चन देखो, अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे सब क्लियर होगा कैसे। कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट ऑफ ए टावर। एक टावर की हाइट से, ये टावर हो गया, इस टावर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है। किस एंगल पर, u इज इक्वल टू कितना मीटर पर सेकेंड है 10 मीटर पर सेकेंड।
10 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है किस एंगल पर? 30 डिग्री एंगल पर। 30 डिग्री एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है इस टावर के टॉप से। ध्यान से समझिएगा, 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया। 30 डिग्री इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट को टावर पे चढ़ के टावर पे गए आप और एक एंगल पर 30 डिग्री एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया। अच्छा चलिए, तो 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया। तो देखिए इसके कंपोनेंट, दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो आएगा, इस कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट एक बार बता दूं, कुछ लोगों को हो सकता है डाउट हो रहा हो। यू वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर थ्रो किया जाता है, कंपोनेंट सीख लो। यू वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया जाता है तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो कह दिया जाता है कि भैया ये यू एक्स कंपोनेंट जो हो गया ये यू कॉस थीटा हो गया और यू वाई जो हो गया ये यू साइन थीटा हो गया। लेकिन बहुत से बच्चों के मन में ये जानने की इच्छा होगी, सर ये कैसे हो जाता है? ठीक है, आज मैं वो बता ही देता हूं आपको। देखिए, जैसे मान लो अभी कुछ नहीं है, ठीक है, ये यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। अब थीटा जिसके साथ होता है वो कॉस थीटा बोल दिया जाता है और वहां से 90 डिग्री बनाता हुआ ये साइन थीटा। देखिए कैसे, सबसे पहले मान लो थीटा यू वेलोसिटी से फेंका गया, अब ये थीटा एंगल इसके साथ बना रहा है। तो अगर हमें ये ओ ए और इसको मान लो कि ये यू वेलोसिटी है इसकी, ये बी, ठीक, अगर ओ ए बी ये इस तरह से है तो सोचो अगर ओ ए फाइंड करना है, ये क्या है? ओ बी कितना है? यू है। ध्यान से समझना, ओ बी क्या है? यू है और ये एंगल थीटा है। तो ओ ए क्या होगा? तो ओ ए मतलब बेस, ओ बी मतलब हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या? ओ बी मतलब यू। तो ओ ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ओ ए इज इक्वल टू क्या आ गया? यू कॉस थीटा आ गया। तो इसीलिए तो इस थीटा वाली लाइन के साथ जो कंपोनेंट होता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं? यू कॉस थीटा लिख देते हैं। समझे बात? अच्छा, अब इसको ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को यू साइन थीटा कैसे लिख देते हैं? अब ये समझ में समझो आप। अब देखो ओ बी पता है, ओ ए पता हो गया, ए बी नहीं पता है। ए बी की अगर बात करें तो साइन थीटा, ए बी मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेनियस यू, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? यू साइन थीटा आ गया। तो ये परपेंडिकुलर लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये ए बी जो है इस लाइन के क्या है? इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर ए बी यू साइन थीटा है तो ये वाली लाइन जो होती है वो क्या हो जाती है? यू साइन थीटा। तो भाई कंपोनेंट का तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसको डाउट था वो लोग समझ लो इसको, जिसको नहीं था वो अच्छी बात है। देखिए तो अब समझ में आ जाएगा कि जिसके साथ ये थीटा 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। यू वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो इसके दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाला जो आएगा वो यू एक्स क्या होगा? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा मतलब 10 कॉस 30, और ये यू वाई मतलब यू साइन थीटा, यू साइन थीटा मतलब 10 साइन 30। यही तो कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंट का। तो देखिए यहां पर बात करते हैं अब इस क्वेश्चन में। कंपोनेंट क्लियर हो गया, यू एक्स यू वाई सब पता चल गया। यू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 cos 30, 10 cos 30 रूट 3/2। तो यू एक्स इज इक्वल टू 10 5 रूट 3, ठीक, मीटर पर सेकेंड यू एक्स आ गया। यू वाई इज इक्वल टू 10 sin 30, 10 इंटू साइन 30 1/2। तो यू वाई आपके पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए यू एक्स और यू वाई हमने दोनों लिख लिया। अब बारी आती है यहाँ कैलकुलेशन की। तो ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव दी हॉरिजॉन्टल, इट हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ हिट्स द ग्राउंड, मतलब यहां से जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया ये आकर के हिट कर रहा है ग्राउंड को।
कितनी डिस्टेंस पर, 30 सॉरी हिट्स द ग्राउंड एट 17.3 मीटर की डिस्टेंस पर। ये क्वेश्चन है, हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर। ये आर हो गया। फ्रॉम द बेस, बेस से कितना, 17.3 मीटर ऑफ द टावर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर एच हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए बता देते हैं। तो हमने यू एक्स फाइंड कर लिया है, यू एक्स 5√3 मीटर पर सेकेंड है, और यू वाई फाइंड कर लिया है 5 मीटर पर सेकेंड। इसको इधर लिख लेते हैं, इधर मिटा देते हैं, ठीक। तो देखिए अब बारी आ गई इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहले यहां तो सारा कैलकुलेशन हो चुका है, यू एक्स इधर और यू वाई इधर, ठीक। आइए हाइट फाइंड करना है। हाइट फाइंड करना तो आपको पता है, हाइट फाइंड करने का मतलब ये हो जाएगा, हाइट फाइंड करने का मतलब एच वेरिएशन का यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सीधे अभी कॉन्सेप्ट बताया मैंने, उसी के बेस पर सीधे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल की कोई बात आती, रेंज की कोई बात आती, तो वहां पर यू एक्स का यूज करते हैं, यहां यू वाई आ रहा है। तो देखो h फाइंड करना है, तो h इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री ऐसे ऊपर फेंका गया है, 30 डिग्री पे, तो आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, तो थोड़ा सा गया। तो इस केस में 30 डिग्री 5 मीटर पर सेकेंड जो आपने u फाइंड किया यू वाई, ये किधर का डायरेक्शन है, ऊपर का। तो अगर हमें नीचे का ये हाइट बतानी है ना, ये हाइट बतानी है, तो यहां से सोचो इस पॉइंट से जब ये डाउनवर्ड में आएगा तो स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड ही कंसीडर करनी है इसकी। 5 मीटर यहां से गया, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से कम होते होते 0 होगा, यहां फिर 5 मीटर, इस पॉइंट पर आने के बाद फिर क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड होगा इंक्रीज होते होते। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि यहां से जब ये गया तो 5 मीटर पर सेकेंड, यहां से वर्टिकली 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, वर्टिकल में कह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पर जब ये आएगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से आगे जब बढ़ेगा यहां तक, तो इसकी स्पीड इंक्रीज सॉरी डिक्रीज करेगी। उसके बाद यहां आके 0 हो जाएगी, वर्टिकल में जाएगा ही नहीं, यहां की 0 हो जाएगी। इसके बाद जब ये फिर डाउनवर्ड में आना स्टार्ट करता है ऑब्जेक्ट, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो यहां 0 से आते 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 जब इस पॉइंट पर आएगा, तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी आ जा रही है डाउनवर्ड में, यू वाई कितना आ जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? तो -5 मीटर पर सेकेंड यूज करेंगे इस पॉइंट पर, क्योंकि यहीं से तो हाइट बतानी है। देखो ये हाइट आपको बतानी है, तो ये वाली लाइन देख लो इसे, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, -5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन चेंज। तो -5 इंटू कितना टाइम लग रहा है, अभी टाइम तो हमने फाइंड ही नहीं किया, तो पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं। देख टाइम के लिए r इज इक्वल टू क्या, यू एक्स इंटू टी। यू एक्स पता है हमें, यू एक्स क्या है, 5√3 मीटर, तो r कितना है 17.3, तो t इज इक्वल टू r डिवाइड बाई यू एक्स कर लो। r की वैल्यू 17.3 डिवाइड बाई 5√3, तो t इज इक्वल टू 17.3 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू 1.732, लेकिन 1.732 तक 73 तक रखो, तो 1.73 से इसको कैंसिल करो, ये 10 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 2 10, 2 सेकेंड। तो हमें टाइम मिल गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट मूव कर जा रहा है, यहां से यहां चला आ रहा है, तो वही टाइम तो यहां पे लगा। तो अब फार्मूले में अप्लाई कर दो, हाइट वाले फार्मूले में h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो छोटी छोटी बातें दिमाग में रखो, कभी गलती नहीं होगी। h के लिए फार्मूला आता है, जानते हो, यहाँ वेलोसिटी यू आई आती है, वर्टिकल मोशन की बात हो रही है तो वर्टिकल वेलोसिटी आएगी। अब ये यू आई की वैल्यू -5 क्यों आ रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब आप थ्रो करोगे, सोचो पहले ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हाइट बोल सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद अभी फिर नीचे आना स्टार्ट होगा, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब यहाँ से फिर नीचे आना स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी फिर डिक्रीज करेगी, ये डिक्रीज करेगी, सॉरी इंक्रीज करेगी, तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी, इसके पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी यहां से सीधे, यहाँ अगर वर्टिकल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ भी 5 मीटर होगी, लेकिन डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, तो ये -5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके बाद h इज इक्वल टू -5 इंटू 2
प्लस 1/2 g 10 t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 2 2 जा 4, तो h इज इक्वल टू -10 प्लस 20, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इस तरह से हमने हाइट फाइंड कर ली 10 मीटर। इसको आप नोट कर लें। देखिए एक और क्वेश्चन लिया हमने, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। हाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक नई चीज इसमें मैंने ऐड कर दी, ताकि आपका जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 2-3 बुक 4 बुक मैंने देखी, उसमें से सारे क्वेश्चन के टाइप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है कि कह रहे हैं ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द हिल 490 मीटर हाइट। 490 मीटर की हाइट एक हिल है, ऐसे समझो, एक हिल है जिसकी हाइट है 490 मीटर। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर। एक प्रोजेक्टाइल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से ux वेलोसिटी कितनी 98 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया, किसी एंगल पर नहीं है, सिंपल। एंगल का भी हो सकता है, दूसरा टाइप इसका बनेगा, आप कर सकते हैं एंगल का कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई कर देना। अब यहां पर नॉर्मली पहले देखो ux वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली इसको मूव कराया गया, तो यहां पर uy क्या है 0, हॉरिजॉन्टली मूव कराया गया। अब यह इस तरह से ग्राउंड पर आएगा, ग्राउंड पर आएगा, ठीक है। 490 मीटर हाइट है, ux वेलोसिटी है, तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। क्या टाइम लगेगा इसको ग्राउंड तक आने में? सबसे पहली बात है देखो फार्मूला अप्लाई कर लो हाइट का, अगर h इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक। h कितना 490 इज इक्वल टू UY कितना 0 इंटू टी प्लस हाफ, g की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। 490 इज इक्वल टू 0 हो गया प्लस 1/2 4.9 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या होगा देखिए ध्यान से, मार करने चला गया मेरा। अभी यहां पर देखो ये कैंसिल करो तो 4.9 हो जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490, ठीक। कैसे? ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो ये 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 हो गया। तो कैंसिल करें भाई, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 डिवाइड बाई 4.9, तो 4.9 ये 100 टाइम्स हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। चलिए टाइम आ गया, 10 सेकेंड लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात है द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, हिल से इसकी डिस्टेंस, हिल से इसकी डिस्टेंस मतलब रेंज। अब ये नहीं कहा कि, अब ये कहता कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, टॉप नहीं बोला, हिल से बोला, बेस ऑफ द हिल भी नहीं बोला, लेकिन हिल से बोला, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी, मींस रेंज फाइंड करना है। तो दूसरा पार्ट आ जाते हैं, दूसरे पार्ट में हम फाइंड करेंगे क्या, रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो r इज इक्वल टू ux इंटू टी, तो ux कितना 98, टाइम कितना आया 10, तो r इज इक्वल टू 980 मीटर। r भी हम निकाल लिए। आइए तीसरा पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वेलोसिटी से बॉडी, किस वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। देखो जब ये वेलोसिटी यहां पर ये स्ट्राइक करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्राइक करेगा, मतलब इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दोनों की बात करेंगे। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी v बतानी है कि जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी।
तो देखो दो बातें, एक तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, एक ये फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका डायग्राम यहां बना दो। जैसे मान लो जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक, ये इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक, स्ट्राइक कर रहा है, तो ये डाउनवर्ड में जो वेलोसिटी होगी वो वी वाई होगी कि नहीं होगी, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। और इस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे, वी एक्स। एक्स में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये बात करेंगे। दिख रहा है, दिख रहा है, एक मिनट, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो यहां पे वी वाई डाउनवर्ड में फाइनल वेलोसिटी और ये वी एक्स इसमें फाइनल वेलोसिटी, जब ये स्ट्राइक करेगा तब की बात करो। चलो एक एक करके, पहले हम हॉरिजॉन्टल में देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में कहा गया है, पुरानी परंपरा है, आपको पता है हमेशा जो वेलोसिटी होती है कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। चलो लेकिन फार्मूले से इसको प्रूफ कर देते हैं। कैसे, फार्मूला क्या होता है, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस, पहले वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला होता है, या जी टी लिख लो। एक्स में बात कर रहे हैं तो वी एक्स इंटू यू एक्स, जी क्या होता है यहां पे, जीरो होता है। भाई हॉरिजॉन्टल केस में जी का इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है, मतलब ए एक्स क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो इंटू टी। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स हुआ ना फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहां पर भी एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रही, सेम रही। तो सेम रहने की वजह से आप क्या कहेंगे, वी एक्स भी कितना हो गया, 98 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट, मतलब यहां से आया, यहां देखो यू एक्स की वैल्यू 98 मीटर पर सेकेंड है, तो 98 मीटर पर सेकेंड यहां पे लिखेंगे हम, तो ये 98 प्लस जीरो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का फार्मूला होता है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस जीरो टी, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है, तो वी एक्स इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब वर्टिकल कंपोनेंट में, वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई मतलब जी टी। अब सोचो वर्टिकल में यहां पर यू वाई क्या है, इनिशियल क्या है, यहां तो इनिशियल 98 था, यू एक्स 98 था, लेकिन इनिशियल में यू वाई क्या है, तो वी वाई इज इक्वल टू जीरो है, और क्या है देखो इनिशियल में जीरो प्लस जी की वैल्यू 9.8 एंड टी की वैल्यू टी 10 सेकेंड, तो ये आ गया 10। तो वी वाई इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। ओ माई गॉड, सेम आ गया। वी एक्स यू एक्स दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो वी एक्स भी 98 मीटर पर सेकेंड, वी वाई फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस 98 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वर्टिकल मोशन में फाइनल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। तो देखो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर अप्लाई कर दो, दोनों के बीच एंगल 90 है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सिंपल। वेक्टर ए वेक्टर बी जब होता था दोनों के बीच एंगल 90 होता था, तो यही फार्मूला अप्लाई करते थे, वी आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बचेगा। तो दोनों का कर लो भैया, फाइनल आ गया आपके पास। तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 98 ऑफ स्क्वायर प्लस 98 ऑफ स्क्वायर। तो 98 ऑफ स्क्वायर के बिहाफ पर हमने इसको लिख दिया, v इज इक्वल टू 98 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। या तो ये कॉन्सेप्ट, ये सिचुएशन क्वेश्चन में जनरेट हो सकती है। अब इसके बिहाफ पर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इस पर बेस जितने हैं बुक में, कहीं कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और जिसने भी इसका पहला वीडियो नहीं देखा हो, प्लीज पहला वीडियो देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, उसमें पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट के कॉन्सेप्ट को बताया गया है और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए गए हैं। तो ये तो था किसी हाइट पे जाकर के किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में हम देखेंगे किसी इंक्लाइन प्लेन पर किस तरह से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट।